नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं शॉर्ट स्टोरी जिसे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि एक बिगिनर लेवल की स्टोरी भी बोल सकते हैं इसे, या फिर एक डिटेल स्टोरी भी बोल सकते हैं। तो स्टोरी छोटी है लेकिन हर एक वर्ड की मीनिंग समझते जाएंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है द मीन क्रो। मीन का मतलब होता है मतलबी। क्रो, क्रो यानी देखिए, क्रो यानी कौवा होता है, आप फोटो देख कौवा, और क्रो यानी मुर्गे की जो बांग होती है ना, मुर्गे की आवाज़ से भी क्रो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरी कौवे के ऊपर है। द मीन क्रो यानी कि मतलबी कौवा। अब चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं सभी बताने वालों, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, लास्ट तक के बने रहेंगे। हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, उच्चारण कैसे उसे करते हैं, यही तो है, इससे आप पढ़ना सीखेंगे। बोलते हैं ना, पढ़ना कैसे सीखें, बस आप सुनते जाइए। ये नए नए वर्ड आपको हर बार अलग अलग वर्ड मिलते आएंगे, आपको पढ़ना आते जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस, वंस यानी एक बार, टू क्रोस दो कौवे, सोनू एंड मोनू, सोनू और मोनू, वर क्लोज फ्रेंड्स, वर यानी थे, क्लोज फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, क्लोज, क्लोज यानी बंद करना भी होता है, लेकिन ये क्लोज का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं कि घनिष्ठ, गहरे, है ना, या फिर और क्या बोलते हैं जिसे नजदीकी, ये वाला क्लोज है, नजदीकी मित्र थे या दोस्त जिसे कहते हैं। क्लियर हो गया। एक बार दो कौवा, सोनू और मोनू घनिष्ठ मित्र थे, एकदम गहरे दोस्त थे। वन डे, एक दिन, दे गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, दे गॉट यानी मिलना, पढ़ना, ऐसे होता है, इनटू, इनटू यानी में, एन आर्ग्यूमेंट, एक, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, तो इसका मतलब क्या होता है, एक दिन वे एक बहस में पड़ गए, इस प्रकार से, ठीक है, एक दिन वे एक बहस में पड़ गए। टू प्रूव देयर सुपीरियोरिटी, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, सुपीरियोरिटी। टू प्रूव, प्रूव करना यानी सिद्ध करना, साबित करना। देयर यानी उनकी या फिर अपनी। सुपीरियोरिटी इसका मतलब होता है श्रेष्ठता, महानता, यानी कि उन दोनों में बहस हो गई कि तुझ में और मुझ में, है ना, हम दोनों में महान कौन है, श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ यानी दोनों में सबसे अच्छा कौन है, दोनों में बहस छिड़ गई। टू डिसाइड हु वॉज बेटर देन द अदर, टू डिसाइड, डिसाइड करना यानी होता है फैसला, फैसला करने के लिए। हु वॉज, हु यानी कौन होता है, ठीक है, कौन, वॉज यानी था, कौन था, बेटर, बेटर यानी अच्छा, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो सेकंड फॉर्म में बेटर यानी अच्छा या बेहतर। देन द अदर, देन जब कंपेयर करते दो लोग में तो हम कंपेयर देन का यूज करते हैं। द अदर यानी दूसरे से, एक दूसरे से, तो कंपेयर किससे हो रहा है, सोनू का कंपेयर मोनू से हो रहा है, तो यही इसलिए देन का यूज किया गया है। हु वाज बेटर देन द अदर यानी एक दूसरे से कौन बेहतर है, तो कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे राहुल इज टॉलर देन श्यामू, तो राहुल श्यामू से लंबा है, तो वहां पे देन का यूज कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं, तुलना उसे, तब देन का यूज करते हैं। यहां तक समझ आ गया। फिर क्या हुआ, दे डिसाइडेड ऑन अ चैलेंज, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, ऑन अ चैलेंज, अब इसका मतलब क्या होता है, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। उन्होंने ये फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, एक चुनौती लेंगे, चुनौती आप सभी को पता है, तो भाई उन्होंने वही सोचा कि चलो एक चुनौती का फैसला करते हैं, चुनौती लेते हैं। अब क्या चुनौती लिया देखिए, ईच ऑफ देम यानी उनमें से प्रत्येक, उनमें से हर एक, है ना, उनमें से एक ने क्या किया, वॉज सपोज टू फ्लाई विथ अ बैग, वॉज सपोज, वैसे सपोज तो माना होना ऐसे भी होता है, लेकिन सपोज का यूज हम और कब कुछ चीज करना था तो हम सपोज का यूज करते थे, ठीक है, करते हैं। वॉज सपोज उन्हें करना था, क्या करना था, टू फ्लाई यानी उन्हें उड़ना था, वॉज सपोज टू फ्लाई यानी उन्हें उड़ना था। विथ अ बैग यानी बैग के साथ, थैले के साथ, विथ यानी साथ होता है। फिल्ड यानी भरा हुआ, जो किससे भरा हुआ, विथ यानी से। समथिंग इन देयर बीक, समथिंग यानी कुछ, इन यानी में, देयर यानी उनके, बीक्स यानी होता है चोंच, बीक यानी चोंच, अब बीक्स क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों कौवे हैं, दो लोग, तो बीक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, उन्हें क्या करना था, चैलेंज लिया कि भाई हमें उड़ना पड़ेगा, अपने चोंच में थैला भरे, कुछ चीज, समथिंग यानी कुछ चीज का थैला भरा हुआ अपने चोंच में। अब उन्होंने यही वही कर लिया कि चलिए देखते हैं कि अपने चोंच में हम लोगों को
कुछ ना कुछ चीज भर के उड़ना था। चलो देखते हैं उन्होंने क्या किया। खाली नहीं उड़ना है ना, चोंच में एक थैला रखना है, थैला कुछ भी चीज से भरा हुआ होना चाहिए। द क्रो हु कुड फ्लाई अप एक साथ है। द क्रो कौवा, हु कुड कुड यानी सकता था या सके, ऐसे यूज करते हैं। कैन यानी सकना, कुड यानी कुछ चीज कर सकता था, ऐसे फ्लाई यानी उड़ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कौवा ऊंची उड़ान, देख फ्लाई अप यानी होता है ऊंची उड़ान, देखिए हायर लिखा हुआ है, हायर यानी ऊंचा, फ्लाई अप यानी उड़ना, हायर ऊंचा। तो पूरा मतलब क्या हो गया, जो ऊंची उड़ान भर सकेगा या ऊंचा उड़ सकेगा। वुड बी यानी होगा या बनेगा। डिक्लेयर यानी होता है उसे घोषणा की जाएगी, घोषणा की जाएगी। द बेस्ट यानी सबसे अच्छा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसे सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। तो डिक्लेयर करना यानी घोषणा करना, घोषित करना। यहां तक समझ आ गया। जो सबसे ऊंचा उड़ेगा उसे सबसे श्रेष्ठ मानेंगे। उस थैले को भर के, थैले में क्या भरना है भाई उसने नहीं बताया है, लेकिन थैले में कुछ भरा होना चाहिए, पूरा फुल थैला होना चाहिए। अब क्या हुआ, बट सोनू वॉज अ मीन क्रो, लेकिन सोनू वॉज यानी था, अमीन यानी एक मतलबी, क्रो यानी कौवा, लेकिन सोनू एक मतलबी कौवा था। ही पुट कॉटन बॉल्स इन हिज बैग। ही पुट उसने रखा, क्या रखा उसने, कॉटन बॉल्स। अब कॉटन बॉल यानी क्या होता है, रुई का जो गोला होता है ना उसे हम कॉटन बॉल बोलते हैं। रुई कपास जिसे कहते हैं उसे हमने कॉटन बॉल्स कहते हैं। तो उसने कपास रख लिया, इन यानी में, हिज बैग यानी अपने बैग में, उसके बैग में। स्टोरी में हम अपने ऐसे बोल देते हैं। अपने थैले में उसने रुई भर लिया, रुई का गोला भर लिया। एंड सॉल्ट इन मोनूज बैग, और सॉल्ट यानी क्या होता है, सॉल्ट यानी होता है नमक। नमक को किसमें भर दिया, इन मोनूज यानी मोनू के, अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाना है, काकी के मोनूज, मोनू के थैले में। यहां तक समझ आ गया। अपने में रुई भर लिया पैक, और उसके में पूरा नमक भर दिया। अब आपको समझ आ गया भाई कौन सा भारी रहेगा कौन सा हल्का रहेगा। अब सोनू तो दिमाग लगा लिया क्योंकि वो मतलबी कौवा था। देन द टू क्रोस टुक फ्लाइट, फिर या तब, द टू क्रोस दोनों कौवे ने क्या की, टुक फ्लाइट यानी होता है उड़ान भरी। अब उन दोनों कौवे वहां से उड़ गए, ऐसे बोल सकते उड़ गए, उड़ान भरी, वहां से उड़ गए। अब क्या हुआ, सून यानी होता है जल्दी ही क्या हुआ, सोनू वॉज फ्लाइंग हायर देन मोनू। यहां पर भी देखिए देन कंपेयर कर, इससे ऊपर वो ऐसे, ठीक है। जल्दी ही सोनू वॉज फ्लाइंग, तो वॉज के साथ फ्लाइंग आईएनजी फॉर्म लगाया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, इस प्रकार से। जल्दी ही सोनू उड़ रहा था, हायर यानी ऊंचा, देन मोनू से, मोनू की तुलना में या मोनू से ज्यादा ऊंचा सोनू उड़ रहा था। भाई सीधी सी बात है। एज यानी जैसे भी होता है, चूंकि भी होता है, क्योंकि होता है। चूंकि ही हैड लाइट वेट कॉटन इन हिज बैग, ही हैड उसके पास था, हैव किसी के पास कुछ चीज होना, हैड किसी के पास कुछ चीज था, तो हैड का यूज करते हैं। क्योंकि उसके पास था, क्या था, लाइट वेट यानी होता है हल्का, उसे हम लाइट वेट बोलते हैं। हल्का कॉटन, अब आपको पता है कपास तो हल्का होता है, हल्का कॉटन था, कपास था। इन हिज बैग उसके थैले में, बट लेकिन मोनू कुड नॉट गेन हाइट, मोनू कुड नॉट यानी नहीं सका, क्या नहीं सका, गेन यानी प्राप्त करना, पा सकना, उसे हम गेन बोलते हैं। तो मोनू कुड नॉट गेन यानी मोनू नहीं प्राप्त कर सका, मोनू नहीं पाया, क्या नहीं पाया, हाइट यानी ऊंचाई। ड्यू टू यानी के कारण, किसे कारण, द सॉल्ट इन हिज बैग, सॉल्ट यानी होता है नमक, आपको बता चुका हूं शायद से पहले। अब उसे क्या नहीं हुआ, उसकी ऊंचाई उसे अच्छे से नहीं मिल पाई, ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बैग में क्या था, नमक था। नमक के कारण, भाई नमक भारी था तो ऊंचा नहीं उड़ पाया। बस थोड़ा सा बचा है। एज द क्रोज वर फ्लाइंग, एज यानी जैसे, ठीक है, जैसे ही, द क्रोज कौवे, वर फ्लाइंग उड़ रहे थे, जैसे ही कौवे क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। इट स्टार्टेड टू ड्रिजल, इट स्टार्टेड यानी शुरू हो गई, क्या शुरू हो गई, टू ड्रिजल यानी क्या होता है, बूंदाबांदी। बारिश होती है तो बूंदाबांदी होती है, स्टार्टिंग उसे ड्रिजल कहते हैं।
बूंदाबांदी शुरू हो गई। द कॉटन इन सोनूज बैग, द कॉटन यानी कपास, इन सोनूज बैग, फिर अपॉस्ट्रोफी, सोनू के थैले में जो कपास थी, सोक्ड अप द रेन ड्रॉप, सोक्ड अप, सोक सोखना बोलते ना हिंदी में, सोखना, वैसी सोख बना है, बिल्कुल देखिए सेम टू सेम लग रहा है। सोक्ड अप यानी उसने क्या कर लिया, सोख लिया, भिगो देना, सोख लेना, उसे हम सोक्ड अप कहते हैं। द रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप लिखा, रेन यानी बारिश, ड्रॉप से बूंदे, बारिश की बूंदों को उसके थैले ने सोख लिया यानी कपास ने सोख लिया। एंड ग्रीव हैवी, ग्रीव हैवी यानी और क्या हो गया, भारी हो गया, क्या हो गई, भारी हो गया। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या होता है, दूसरे हाथ में, ऐसे मतलब है, लेकिन इसका मतलब होता है और दूसरी ओर या फिर उधर, ऐसे बोलते हैं ऑन द अदर हैंड, और उस तरफ या फिर दूसरी ओर। द सॉल्ट इन मोनूज बैग, मोनू की बैग का नमक, मेल्टेड अवे, मेल्टेड अवे यानी घुलने लगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्ट हो जाना, बोलते हैं ना आइसक्रीम लेते समय कई लोग मेल्ट हो जाएगा भैया गर्मी में ले जाओ, वही घुलने को हम मेल्ट करना बोलते हैं, पिघलना, सॉरी पिघलना, ठीक है। तो मेल्ट यानी पिघलना। अब देखिए पिघलने लगा, इन द रेन, बारिश में, एंड बिकेम वेरी लाइट, और बिकेम हो गया वेरी लाइट, बहुत हल्का। आपको समझ आ रहा है स्टोरी, जो सोनू था दिमाग लगा के जो कपास को ले गया, उड़ गया था थैले को, सोचा अभी हल्का उड़ रहा हूँ, भगवान की देखे कृपा ऐसे हुई, बारिश शुरू हो गई और उसका रुई भीगने लगा और भारी होने लगी। जबकि उल्टा हुआ मोनू जो अच्छा था, जो मीन नहीं था, उस पर जो नमक था वो आपको पता है पानी पड़ने से पिघलने लगता है, वो पिघलने लगा और उसका थैला हल्का होने लगा। नाउ अब मोनू फ्लेव अप हायर एंड दस, अब मोनू फ्लीव अप, मोनू फ्लीव अप यानी मोनू क्या हुए, ऊंची उड़ान भरी, देखिए हाइयर है ना ऊंची, मोनू ने ऊंची उड़ान भरी। एंड दस, और इस प्रकार, दस यानी इस प्रकार, वन, इसे वन पढ़ेंगे, वन यानी जीत गया, विन वन होता है ना, तो वन यानी जीत गया, द चैलेंज, चुनौती को, और मोनू इस प्रकार चुनौती को जीत गया। यही तो चुनौती थी ना, कौन सबसे ऊंचा उड़ सकता है। इंस्पाइट ऑफ चीटिंग, इंस्पाइट, इंस्पाइट यानी होता है के बावजूद, किसके बावजूद, ऑफ चीटिंग यानी कि चीटिंग यानी क्या होता है, धोखा, तो धोखा देने के बावजूद भी मोनू ने इस प्रकार से उस उड़ान को जीत ली, उस प्रतियोग चैलेंज को जीत ली। सोनू कुड नॉट विन द चैलेंज, सोनू कुड नॉट नहीं सका, क्या नहीं सका, विन यानी जीतना, तो सोनू जीत नहीं सका द चैलेंज यानी चुनौती, तो पूरा मतलब क्या हुआ, और धोखा देने के बावजूद सोनू ने चुनौती नहीं जीत सका। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि भाई धोखा दोगे तो आपको धोखा ही मिलेगा। आखिर इसने धोखा दिया तो नेचर ने, प्रकृति ने भी उसे धोखा दिया, लो भाई आप धोखा दे रहे हो उसे, हम भी आपको धोखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। और बिल्कुल इसी का एक मैं सोचा, पहले मैं स्टोरी जब पढ़ा तो मुझे लगा कि स्टोरी आपने पढ़ी होगी, वो गधे वाली स्टोरी थी, है ना। वो गधा बार बार क्या करता था, मालिक क्या करते थे, रुई शायद डाल देते थे ना, मतलब वो नमक, तो नमक डाल देते थे, तो वो जाता था और क्या करता था, जानबूझ के पानी में डूब के निकल जाता था, तो नमक क्या घुल जाता था, मेल्ट हो जाता था, पिघल जाता था, उसके बाद हल्का हो जाता था थैला। रोज ऐसे ही करता था। उसके मालिक को समझ आ गया इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उसके मालिक ने क्या किया, गधे की पीठ में रुई को लाद दिया। अब इसने फिर वैसे किया, गधा तो भाई गधा ही होगा, फिर से गया नीचे पानी में। अब इस बार क्या हुआ आपको समझ आ गया होगा, पूरा उसका रुई भीग गया, पूरा पानी को सोख लिया। अब उसका जो वजन था वो और दुगना तिगुना हो गया और उससे सबक मिल गया। तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं ऐसे ही तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आपको कैसे लगी बताएंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि हर एक वर्ड की मीनिंग बताया हूँ और बहुत सारी चीज़ आपको बताया हूँ। यहाँ आपने देखा कि वॉज सपोज्ड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है सपोज यहाँ पे। उसके बाद आपने डिसाइडेड, ये भी सेकेंड फॉर्म है। डिसाइड फर्स्ट फॉर्म है, डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म है, चैलेंज फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको हर चीज़ के बारे में पता भी चलता है, यहाँ पे आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या करना है।
और आपको इसके अलावा देन का मैंने यूज़ बताया। देन यानी जब कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने यहाँ पे फॉर्म देखा, एक जो वर्ड आया था फ्लाइंग वाला, वॉज फ्लाइंग। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिलती है, प्रोनाउंसिएशन सीखने मिलती है, उच्चारण सीखने को मिलता है। आज की स्टोरी अगर थोड़ी भी आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, कुछ भी समझ आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, टेलीग्राम में जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम में विष्णु ADP सर्च मार के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी PDF आज भी प्रोवाइड किया हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।